हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा बाप की हजूरी में आप सबका स्वागत है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले इस चैनल को जो इजहाक क्लाइमेट मिनिस्ट्री के नाम से यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब करें और आप इसको लाइक करें वीडियो को, और अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि आज का वचन आपके लिए बहुत ही आशीष भरा होने वाला है। हालेलुया, सबको जय मसीह की। The moment we are in Christ, we are dead to the reign of sin. We are now citizens of heaven. More than the power of sin is the reign of grace. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के जिंदा सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं खुदा की पवित्र जिंदा हजूरी में आप सबका स्वागत करता हूँ। हालेलुया। दोस्तों, आज का वचन उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल नाखुश है अपनी ज़िंदगी से, जिन्होंने अपने दिल को छोड़ दिया है, जिनके पास बिल्कुल भी अपने मकसद को जीने का कोई मकसद नहीं, अपने जीवन को जीने का कोई मकसद नहीं है, जो बिल्कुल निराशा के बीच में जा चुके हैं, जो अपनी ज़िंदगी की लड़ाई को हार चुके हैं। आज ये वचन, आज ये वीडियो, ये खुदा का वचन, पिता परमेश्वर का पवित्र कलाम आपके लिए है। हालेलुया। और उन तमाम लोगों के लिए है जो सुसाइड करना चाहते हैं, जो बीमारियों को अपनी लाइफ के बीच में देखकर हार चुके हैं, जो पैसे ना होने के कारण जो मकसद हार चुके हैं अपना। हालेलुया। जो मिनिस्ट्री के बीच में ग्रोथ को ना देखकर अपनी मिनिस्ट्री को त्यागना चाहते हैं। हालेलुया। यह वचन आज उनके लिए है जो लोग भूल चुके हैं कि मुझे किसने भेजा है, जो लोग भूल चुके हैं कि मेरे जीने का मकसद क्या है। हालेलुया, हालेलुया। हम खुदा का वचन यहाँ पढ़ेंगे। खुदा का वचन अगर हम पढ़ेंगे, पहला शमूएल उसकी 30 बाप अगर हम पढ़ेंगे तो उसका यहाँ पे खुदा का वचन कहता है कि तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिकलिग पहुंचा, तब उन्होंने क्या देखा कि अमालेकियों ने दक्षिण देश और सिकलिग पर चढ़ाई की और सिकलिग को मार के फूंक दिया, और उसमें की स्त्री आदि छोटे बड़े जितने भी सब बंदी बनाकर ले गए थे। उन्होंने किसी को मार तो नहीं डाला, परंतु सभी को लेकर अपना मार्ग लिया। इसलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा, तब नगर तो जला पड़ा था और स्त्रियां और बेटे बेटियां बंधुआई में चले गए थे। तब दाऊद और वह लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति ना रही। 5 में उसकी वाइफ का नाम बताया गया है। और अगर हम 6 पढ़े, वहां पर लिखा है कि और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटे के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। तब दाऊद ने अमीलेक के पुत्र एबेत्यार याजक से कहा, एपोद को मेरे पास ला। तब एबेत्यार एपोद को दाऊद के पास ले गया। और 8 के बीच में क्या लिखा है, 30 की 8। और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? क्या उसको जा पकड़ूंगा? उसने उससे कहा, यहोवा ने दाऊद को उत्तर दिया कि जा पीछा कर, क्योंकि तू निश्चिंत उसको पकड़ेगा और निसंदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आज हम इस वचन को, इसकी गहराई के बीच में जाएं, तो जब दाऊद अपने लोगों के साथ सिकलिग के बीच में पहुंचा, तो उसने क्या देखा कि अमालेकियों जितने भी लोग थे, वो सब लोग अमालेकियों ने और दक्षिण देश और सिकलिग पर चढ़ाई की थी, और सब सिकलिग को मार के फूंक दिया, मतलब पूरे सिकलिग को जला दिया। जगह का नाम है। और उसमें स्त्री आदि छोटे बड़े जितने सभी को बंदी बनाकर साथ ले गए। उन्हें मारा नहीं, पर उन्हें साथ ले गए। हालेलुया, उन्हें साथ लेकर चले गए। और जब दाऊद आया, दाऊद अपने लोगों के साथ आया, वो इतने ज्यादा निराश हुए, वो इतना, आगे खुदा का वचन बताता कि वो इतना चिल्ला कर रोए, वो रोए इतना ज्यादा कि उनके आंसू खत्म हो गए थे। वो निराश हो चुके थे इतने ज्यादा, इतने दिल को छोड़ बैठे थे, इतने ज्यादा डिस्करेज हो चुके थे, निराश हो चुके थे।
बिल्कुल उत्साह खत्म हो चुका था कि अब क्या होगा, हमारे बच्चे, हमारे बेटे बेटियां, हमारी पत्नियां, हमारे बाप दादा, हमारे माँ, हमारे बूढ़े बुजुर्ग, सबको तो ये अमलेके ले गए हैं, हम अब अपने बच्चों को कैसे छुड़ाएंगे। और जब उनके आंसू सूखे तो उन्होंने दाऊद के खिलाफ, जो दाऊद राजा था, उसके खिलाफ प्लानिंग करना शुरू किया, योजना बनाई कि सब कुछ इसी के कारण हुआ है, इसे पत्थर मारो। यही इसके पीछे की जड़ है, क्योंकि वो राजा था, राजे की जिम्मेदारी थी कि वो सब लोगों की रक्षा करे। तब दाऊद ने वहां पर मन नहीं हारा, दाऊद निराश नहीं हुआ। दाऊद ने क्या किया, दाऊद यहोवा के ऊपर उसने हियाब बांधा और वो यहोवा के पास गया और यहोवा ने उसको उत्तर दिया कि जा, उनका पीछा कर, तूने छुड़ा लाएगा। हालेलुया, हालेलुया। दोस्तों, एक बार एक बहन बहुत ज्यादा दुखी थी और वो इतना ज्यादा सारा दिन रो रो कर वो, जब सोने का टाइम है तो वो सो गई। बहुत ज्यादा तकलीफ के बीच में थी, निराश थी, बिल्कुल ज्यादा उसने अपने मन को छोड़ दिया था। जी के बीच में, दिल के बीच में, आत्मा के बीच में कोई भी उत्साह, कोई भी कुछ करने की तमन्ना नहीं रही उसके बीच में। वो सो गई और रात को जब उसको एक सपना आया, वो जाती है कि वो देखती है कि वो एक मार्केट के बीच में जा रही है। और जब उस मार्केट के बीच में जाती है तो वो क्या देखती है कि वहाँ पर बहुत सारी दुकानें लगी हैं। और जब वो उस दुकान के बीच में जाती है तो वहाँ पर उसने काफ़ी दुकानें देखी, तो वहाँ पर एक शैतान की दुकान भी उसने देखी, लूसीफर की दुकान थी वहाँ पे। वो उसने देखा, वो बड़ी ज़्यादा एक्साइटेड हुई कि इस दुकान के बीच में शैतान क्या दे रहा होगा। जब वो गई, जब उस दुकान के बीच में उसने एंटर किया तो उसने देखा कि शैतान तो बहुत कुछ ऑफर कर रहा है। निराशा, वो दुख, परेशानी, बीमारियां, व्यभिचार, गुनाह, पाप, हर तरह की वो चीज़ जो एक इंसान को ख़त्म कर सकती है, वो हर तरह की बीमारियों को, हर तरह के उसने दुख तकलीफ़ों को उसने सजा कर रखा था। हालेलुया। पर लेकिन जब उस औरत ने सपने में शैतान से पूछा कि मुझे अपनी दुकान की सबसे बेस्ट चीज़ दिखा, क्या है तेरे पास, तो वो गया अंदर, वो अंदर से प्लेट के बीच में बहुत अच्छी सी चीज़ सजा कर लेकर आया और वो थी निराशा, डिस्करेज, बिना उत्साह के जीना। हालेलुया। शैतान ने कहा कि ये मेरा सबसे बड़ा हथियार है, किसी इंसान को निराशा के बीच में डाल देना। किसी इंसान को निराशा के बीच में डाल देना, ये सबसे बड़ा मेरा हथियार है। अगर किसी को बिजनेस के बीच में लॉस करना है, खत्म करना है, उसको निराशा में डाल दो, वो कभी उठ नहीं पाएगा। अगर किसी को अपनी बीमारी से हराना है तो उसको निराशा में डाल दो, वो कभी अपनी बीमारी को खत्म नहीं कर पाएगा। अगर किसी व्यक्ति की चर्च ग्रोथ को खत्म करना है, उसको निराशा के बीच में डाल दो, वो कभी भी अपनी चर्च को ग्रोथ नहीं कर पाएगा। अगर किसी व्यक्ति के बैंक को खत्म करना है, उसके फाइनेंस को पूरी तरह डेड करना है, उसको निराशा के बीच में डाल दो, वो खत्म हो जाएगा। अगर एक व्यक्ति को, एक पर्सन को खत्म करना है, उसके परिवार को, पूरे परिवार को खत्म कर दो, वो निराशा में चला जाएगा। निराशा सबसे बड़ा हथियार है शैतान का। और आज बड़ी दुख की बात है कि आज बहुत सारे लोग इस निराशा की स्पिरिट के साथ, इस डिस्करेजमेंट के साथ वो लड़ाई को हार चुके हैं। आज मैं देखता हूँ लोगों के पास पैसा है, धन है, दौलत है, तब भी लोग सुसाइड कर रहे हैं। क्या पैसा सबकी खुशी है? नहीं। जब शैतान निराशा डालता है तो जब इंसान जीने का मकसद खो देता है, निराशा के बीच में चला जाता है, जब उसको कोई रास्ता नहीं दिखता, तो फिर चाहे जितना मर्जी पैसा क्यों ना हो, उसका पैसा भी उसके उत्साह को वापस नहीं ला सकता। ऐसे बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं जिनके पास धन दौलत बेशुमार थी, लेकिन फिर भी वो अपनी निराशा से बाहर नहीं आ पाए। आए दिन हम देखते हैं कि बड़े बड़े लोग, फेमस लोग सुसाइड करते हैं, मारते हैं अपने आप को। क्यों? वो निराशा के बीच में जा चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर आज आप निराशा के बीच में हैं तो कौन आपके पास आना चाहेगा? तो कौन आपसे मिलना चाहेगा? कौन आपके साथ बिजनेस करना चाहेगा? कौन आपके साथ शादी करना चाहेगा? कौन आपके साथ दोस्ती करना चाहेगा? हालेलुया। आप निराशा के बीच में हैं, आपको डॉक्टर भी ठीक नहीं कर सकता। आप निराशा के बीच में हैं, आपको परमेश्वर भी ठीक नहीं कर सकता। आप निराशा के बीच में हैं, आपको आपका परिवार भी ठीक नहीं कर सकता। हालेलुया। निराशा को खत्म करना खुदा के हाथ में और इंसान के हाथ में है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप अपनी गाड़ी को किसी एक मैकेनिक के पास लेकर जाएं, गाड़ी ठीक करने वाले के पास,
अगर वो आपको बोले कि मैं तो गाड़ियों को ख़राब कर देता हूँ, मैं मैकेनिक नहीं बनना चाहता, मैं जितनी भी गाड़ियाँ लाता हूँ वो ख़राब हो जाती हैं मुझसे, मैं अब तुम्हारी गाड़ी नहीं ठीक कर सकता, इसे ले जाओ, क्या तुम वहाँ पर अपनी गाड़ी को एक सेकंड के लिए भी रख पाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अपनी गाड़ी को एक सेकंड में वहाँ से ले, क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति निराश है, वो आपको भी निराश कर रहा है कि यार ये तो व्यक्ति तो खुद ही बोल रहा है कि वो मेरी गाड़ी ठीक नहीं कर पाएगा, तो कैसे कर पाएगा? अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएं और आप उससे कहें कि मुझे इस चीज़ का ऑपरेशन करवाना है, और आपको बोले कि भाई मेरे ऑपरेशन करने से तो लोग मर जाते हैं, लोग क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं, मैं ऑपरेशन, इससे अच्छा तो मैं कार मैकेनिक होता, तो क्या आप उस डॉक्टर के पास ऑपरेशन करवाने के लिए जाएंगे? सर्जरी कराने के लिए जाएंगे? बिल्कुल नहीं। हालेलुया, हालेलुया। जो निराशवादी लोग होते हैं वो अपने साथ रहने वाले व्यक्ति को भी निराश करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज लोग इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, उन्हें वो मकसद नहीं है, वो सुसाइड करते हैं अपनी बीमारियों से, अपनी हर प्रॉब्लम से इतना ज़्यादा हार चुके हैं कि वो उनको रास्ता दिखाने ना वो किसी को रास्ता दिखाते हैं और ना किसी को देखने देते और ना खुद सही रास्ते पे चलते। हालेलुया। आज मैं बहुत सारे पास्टर्स को देखता हूँ, वो बोलते हैं कि हमारी कलीसिया तो अब नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि वो हालातों को देखते हैं। तो मैं देखता हूँ कि बहुत सारे पास्टर्स अपनी मिनिस्ट्री को खुद ही वो गिरा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी मिनिस्ट्री को लेकर बहुत सारे नेगेटिव वर्ड्स बोलते हैं। वो बोलते हैं कि मेरी मिनिस्ट्री के बीच में मेरी कलीसिया सही नहीं है। वो बोलते हैं कि मेरी मिनिस्ट्री के बीच में वर्शिप टीम सही नहीं है। हो सकता है कि नहीं सही, बट लेकिन जब आप अपने शब्दों के साथ खुद बोलना शुरू करेंगे, शैतान आपके शब्दों को पकड़ता है और फिर वही बीज वो आपकी सेवकाई के बीच में डालना शुरू करता है। हालेलुया, हालेलुया। आज जो बिल्कुल भी बिना उत्साह के लोग हैं, जो निराशावादी लोग हैं, वो अपने पूरे एटमॉस्फेयर को, अपने पूरे जो उनकी सराउंडिंग होती है, जो उनकी पूरी जगह होती है, उसको निराश कर देते हैं। हालेलुया। मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, वहाँ पर मैंने पढ़ा कि एक सेल्समैन अपने सुबह घर से उठा, उसको एक टारगेट मिला था कि आज उसने ये साबुन बेचना है। तो जब वो बेचने के लिए गया तो वो घर की उसने डोरबेल बजाई। क्या हुआ? वो उसने डोरबेल बजाई तो वो उस घर का दरवाज़ा खुला। उस भाई ने कहा कि नहीं सॉरी, मैं साबुन नहीं ले जा सकता हूँ। तो क्या हुआ कि उस व्यक्ति के घर की 10 बार घंटी बजी, 10 बार घंटी बजी, और 11वीं बार वो तंग आ गया। उसने कहा कि यार तुम तो मेरा दिमाग खा चुके हो, तुम ऐसा करो मुझे साबुन दे दो, मैं लेने के लिए तैयार हूँ। पता नहीं कहता सुबह से 10 बार मुझे तंग कर दिया है, 10 लोग पता नहीं कौन कौन आ जाते हैं साबुन बेचने के। उसने ले लिया। जब उसने साबुन लिया तो उसने कहा कि सर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। कहता कि सुबह से 10 बार मैं ही आया हूँ, कोई और नहीं आया, बल्कि मैं ही आया हूँ आपको साबुन बेचने। उसने कहा कैसे? यहाँ पर तो अलग अलग। उसने कहा कि सर मैं जितनी बार जाता था, आप जितनी बार मुझे मना करते थे, उतनी बार मैं घर वापस जाता, मैं अपने कपड़ों को बदल कर आ जाता था, मैं नया सूट पहन कर आ जाता ताकि मैं एक नया व्यक्ति लगूँ। वो जितनी बार जाता था उतनी बार कपड़े बदल कर आ जाता। वो 11वीं बार कहता मैं आप इतना ज़्यादा तंग हो गए, मैंने हिम्मत नहीं हारी कि मैं इस व्यक्ति को साबुन बेच कर रहूँगा। हालेलुया। दोस्तों आप उस सेल्समैन को देखें, उस व्यक्ति ने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं छोड़ी, वो करता गया। और ऐसे व्यक्ति ही हमेशा सफल होते हैं अपनी जिंदगी के बीच में, जो हिम्मत नहीं हारते, जो अपने ऊपर विश्वास करना नहीं छोड़ते, जो लोगों की ना से नहीं डरते। हालेलुया। जो लोगों की ना से बिल्कुल नहीं डरते। आजकल मैं देखता हूं कि लोग खुद ही जीत के मुंह से हार को ले आते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक ट्राई से हार जाते हैं, 2 ट्राई करने से हार जाते हैं, 3 बार उनको अगर उनके मनपसंद उनको रिजल्ट नहीं मिला तो वो हार जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप किसी व्यक्ति को देखें जिसने बहुत ज़्यादा, अगर वो जिसने मरने का सोच लिया हो, और अगर आप उसको रोके तो वो क्या बोलता है? नहीं मुझे मरने दो, मुझे मत रोको, मैं मरना चाहती हूँ, मैं मरना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा लोग क्यों करते हैं? क्योंकि वो निराश हो चुके हैं, उनके पास कोई मकसद नहीं। और ये निराशा कहाँ से आती है? ये निराशा शैतान की ओर से आती है। ये शैतान की ओर से आपकी लाइफ के बीच में डाली हुई निराशा है। और आज आप समझ नहीं पा रहे, आपको लग रहा है कि मैं सिचुएशन के हिसाब से बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ। हाँ,
आपकी सिचुएशन हो सकता है कि अभी आपका बैंक बैलेंस खाली हो सकता है कि आप बहुत बड़ी बीमारी के साथ जूझ रहे हो सकता है कि आपकी पत्नी आपको छोड़ गई हो सकता है कि आपके बच्चे आपके अगेंस्ट हों, पर लेकिन शैतान यही चाहता है कि वो आपकी सिचुएशन को इस्तेमाल करके आपको निराशा में डाले और वो आपको परमेश्वर से दूर करे। अय्यूब को देखें, उसका परिवार, उसका बिजनेस, उसके बच्चे, बेटे, बेटियां, सब कुछ ले लिया गया और लोगों ने उसको निराश करना चाहा कि तू परमेश्वर के खिलाफ बोल, पर लेकिन क्या हुआ? वो बोला नहीं, मैं परमेश्वर के खिलाफ नहीं बोलूंगा, मेरा विश्वास परमेश्वर से है, मेरा परमेश्वर ने जिसने लिया है वो देगा भी। हालेलुया। और क्या हुआ? जो उसके पास था, जो ले लिया गया था, और जब उसको दिया गया वापस तो उसका 100 गुना ज्यादा उसको दिया गया। हालेलुया, हालेलुया। अगर आज आपके बीच में उत्साह है, जीतने की तमन्ना है, अगर आप ठान ले कि मैं निराश नहीं होऊंगा, तो आप अपनी बीमारी को भी हिरा सकते हैं, आप अपनी बीमारी की दीवारों को भी गिरा सकते हैं, आप अपनी जो फाइनेंस नहीं आ रहा, आप उनको एक ना एक दिन जल्द से जल्द आप उन दीवारों को तोड़ सकते हैं, जो पैसा ना पैदा करने वाली दीवारें हैं। आज आप खुद, जो एक व्यक्ति होता है, जो ठानने वाला व्यक्ति होता है कि मैं इस लड़ाई को जीतूंगा, वो किसी भी दीवार के सामने नहीं झुकता। हालेलुया। अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखें तो मैंने यूरो की दीवार के बारे में बताया था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज आपके पास मौका है कि आप अपनी बीमारियों को, अपनी गरीबियों को, अपनी मरने की जो आपकी स्पिरिट है, आप उसको खत्म करें। आप जो घर बैठ चुके हैं उस स्पिरिट को खत्म करें। आज जो आप बिल्कुल मकसद भूल चुके हैं अपना, कि खुदा ने आपको किस लिए बुलाया था, मैं उन पास्टर्स को बोल रहा हूं जो मकसद भूल चुके हैं अपना, कि जब आपने मिनिस्ट्री सेवकाई के बीच में आए थे, क्यों आए थे आप? क्या आप किसी बड़े ओहदे पर जाने के लिए आए थे? क्या आप पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को अपनी लाइफ के बीच में लाने के लिए सेवकाई के बीच में लाए थे? क्या आप बड़ी बड़ी एसोसिएशंस के प्रेसिडेंट, चेयरमैन बनने के लिए आप खुदा की सेवकाई के बीच में आए थे? नहीं। खुदा ने आपको किस लिए बुलाया था? एक डिवाइन कॉलिंग खुदा ने आपकी लाइफ के बीच में भरी थी, और वो थी रूहों को बचाने की। हालेलुया। पर आज आप इतने ज्यादा निराश हो चुके हैं, आपको लग रहा है कि हमारी चर्च के बीच में ग्रोथ नहीं है, तो हम इन बड़ी बड़ी पोजीशंस के बीच में चलते हैं ताकि एटलीस्ट हम समाज के बीच में बने रहें। हालेलुया, हालेलुया। जब आप रूहों की वेट करने के बजाय जब आप दूसरे कामों की वेट करेंगे, तो आप खुदा से दूर होंगे, आपकी मिनिस्ट्री खत्म होगी। हालेलुया, हालेलुया। अब बात ये है कि अब हम इन समस्याओं से बाहर कैसे आए? अब सोल्यूशन क्या है इन चीजों का? जब आप इजराइल को देखें, अगर हम खुदा का वचन पढ़ें, अगर हम निर्गमन 6:9 पढ़ें, तो इजराइलियों जब मूसा इजराइलियों को मिस्र से बाहर लेकर आया, तो क्या हुआ? वो इतने ज्यादा निराश हो गए, वो परमेश्वर के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया उन्होंने। वो खुदा के खिलाफ बोलने लगे, मूसा के खिलाफ बोलने लगे। खुदा का वचन हम पढ़ेंगे, निर्गमन 6:9। ये बातें मूसा ने इजराइलियों को सुनाई, परंतु उन्होंने मन की बेचैनी और दास्तव की क्रूरता के कारण उसकी ना सुनी। आज लोगों के बीच में इतनी ज्यादा मन की बेचैनी है, वो परमेश्वर की बातों को नहीं सुनते, वो बाइबल की बातों को नहीं सुनते, वो खुदा के दास की बातों को नहीं सुनते। खुदा ने सोल्यूशन बता चुका है। हालेलुया, हालेलुया। उन्हें लगता है कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मैंने खुदा के हाथों में भी अपनी लाइफ को सौंप दिया है। वो सोचते हैं कि लोगों ने तो मेरा साथ छोड़ दिया है, परमेश्वर ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। उन्हें लगता है कि परमेश्वर हॉलीडे के ऊपर चला गया है, जिस कारण वो मेरी प्रार्थना को उत्तर नहीं दे रहा। अब हमने अपनी पिछली जिंदगियों के बीच में इतना ज्यादा मेस्ड अप कर दिया है, इतना ज्यादा खिलारा डाल दिया है, इतनी ज्यादा हमने पाप किया है, इतना ज्यादा हमने टाइम खराब किया है। उस सबों को ठीक करने के बीच में समय तो लगेगा। आप चाहते हैं कि चुटकी बजाकर सब कुछ ठीक हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हालेलुया। खुदा को समय लगेगा, क्योंकि आपने पिछले समय में इतना ज्यादा अपनी लाइफ को खराब कर दिया, इतना ज्यादा व्यभिचार, इतना ज्यादा गलत गंद आपने अपनी लाइफ के बीच में मचाया, और आप चाहते हैं कि खुदा उसको एक दिन में ठीक करे। वो करेगा ठीक, वो 100% करेगा, पर लेकिन आपको प्रार्थना करते रहना है। आपको खुदा के बीच में बने रहना है। आपको अपने उत्साह को नहीं छोड़ना,
अब देखें कि जो फाइनेंस आता था वो क्यों आना बंद हुआ। खुदा को जिम्मेदार मत ठहराए, वो हमारी गलतियों के कारण आना बंद हुआ है। अगर जो कलीसिया हमारी खत्म हो रही है तो वो किस कारण हो रही है? वो हमारी गलतियों के कारण हो रही है, खुदा के कारण नहीं हो रही। हालेलुया। या किसी दूसरे पास्टर के कारण नहीं हो रही। अगर हम विश्वास के बीच में मजबूत हैं, या अगर हम अपने कलाम, अपनी कलीसिया को अच्छी तरह पोषण देते हैं, तो बच्चे हमेशा वफादार रहते हैं। हालेलुया। हो सकता है कि आप बहुत सारे लोग मेरी बातों से सहमति ना रखें, पर खुदा का कलाम कहता है कि मैं उसे उतना ही दूंगा जितना उसे वो संभालने के लायक है। आज खुदा हमें उतना ही देता है जितना हम उसको संभालने के लायक हैं। हालेलुया। इसलिए आप निराश ना हो, अपनी कैपेसिटी को, अपनी क्षमता को बढ़ाएं परमेश्वर के बीच में। जो प्रार्थना आप कर रहे हैं उन प्रार्थना को बंद ना करें निराश होकर कि इन प्रार्थना को उत्तर नहीं आ रहा। खुदा उन प्रार्थनाओं का आपको उत्तर देगा। मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि एक बार एक बहन लगातार 5 साल तक एक प्रार्थना करती रही, और जिस दिन खुदा ने उसका उत्तर देना था, वो क्या हुआ? वो चर्च ही नहीं गई। अब वो चर्च क्यों नहीं गई? खुदा ने बताया उस बहन को कि मैंने तेरे लिए ब्लेसिंग भेजी थी उस दिन, जिस दिन तू नहीं आई। मैंने तेरे लिए एक स्वर्गदूत को भेजा ताकि वो तेरी प्रार्थना का उत्तर लेकर जाए तेरे पास, वो तेरे प्रार्थना के उत्तर को लेकर जाए। पर लेकिन उस दिन तू नहीं आई। खुदा ने पूछा तू क्यों नहीं आई? उसने कहा कि परमेश्वर, मैं इतनी ज्यादा निराश हो गई थी 5 साल लगातार प्रार्थना करके कि पता नहीं अब परमेश्वर छुट्टी के ऊपर चले गए, मेरी दुआओं को उत्तर नहीं देंगे। कहती शैतान मेरे घर आया, उसने मुझे कहा कि देख, तू 5 साल से लगातार तू चर्च के बीच में झाड़ू कर रही है, पोछा कर रही है, टेबलों को साफ कर रही, क्या मिला तुझे आज तक? तेरे बच्चों को भी खाना भर पेट नहीं मिलता, क्या मिला तुझे आज तक? कहती उस दिन मैं इतनी ज्यादा निराश हो गई, मैंने चर्च ना आना सही समझा कि अब चर्च जाने का क्या फायदा। तो परमेश्वर ने कहा कि उसी दिन ही मैंने तेरी ब्लेसिंग्स के साथ एक स्वर्गदूत को भेजा था, तू नहीं आई, और मेरा वचन कहता है कि जो मैं भेजता हूँ उसे मैं वापस नहीं लेता हूँ। तो उसने जो आशीष थी, जो ब्लेसिंग, जो गिफ्ट तेरे लिए लाया था स्वर्गदूत, वो उसको किसी और को देना पड़ा। हालेलुया। मेरी भाइयों, मेरी बहनों, खुदा का वचन कहता है कि वो तुम्हारी दुआओं का, तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर जरूर देगा, 110% देगा। ये आप मुझसे स्टाम्प पेपर पे लिखा कर ले लें कि खुदा आपकी प्रार्थना को उत्तर देगा, पर आप वफादारी के साथ खुदा की सब्र, खुदा का वेट हियाब बांधकर, खुदा का वचन कहता है कि मैं सब्र देना लाज रख के सा इंतजारी करदा इंतजारी। हालेलुया। मैं सब्र के साथ खुदा का इंतजार करता हूं। हमें सब्र, पेशेंस, होप नहीं छोड़नी है। शैतान यही तो चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। अब आप बोलेंगे कि अब इसका सॉल्यूशन क्या है? अब क्या सॉल्यूशन है जिससे हम शैतान को हरा सकें, हम इस निराशा के जो स्पिरिट है इसको हम हरा सकें? मेरी भाइयों, मेरी बहनों, जो डिस्करेजमेंट है, जो निराशा है, बहुत ज्यादा एक्सपेंस, बहुत ज्यादा महंगी है, बहुत ज्यादा कॉस्टली है। इसके लिए आपको अपने जीवन की कीमत को चुकाना पड़ता है, कीमत को चुकाना पड़ता है। जब आप निराश हो जाते हैं, आप सब कुछ आप खो देते हैं। निराशा इंसान को अंदर से तोड़ देती। मैं भी एक बार निराशा के बीच में गया था। मैं बहुत सालों तक निराशा के बीच में रहा हूँ। आपको सच बता रहा हूँ, बहुत सालों तक मैं निराशा के बीच में रहा हूँ, और खुदा मुझे उस निराशा से बाहर लेकर आया है। और अब मैं सिर्फ मेरा एक फोकस्ड है कि खुदा का वचन क्या कहता है। अगर मुझे कोई एडवाइस करता है तो पहले मैं उसको देखता हूँ क्या ये बिब्लिकल है कि नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आपकी जीवन बहुत ज़्यादा महंगा है जो शैतान उसको खराब करने के लिए एक हथियार इस्तेमाल करता है, वो है निराशा। हालेलुया। कोई बोल सकता है कि मैं इतने सालों से ताइथ देता आ रहा हूँ, मुझे क्या मिला? मुझे क्या मिला? मुझे क्या बरकत मिली? अब मत भूले, जब आपने ताइथ देना शुरू किया था तब आपकी 1000 इनकम थी, और तब आप 100 रुपया ताइथ देते थे, और आज आप 10,000 रुपया आपकी इनकम है, और आज आप सोचते हैं कि मैं 1000 रुपये इतनी बड़ी रकम मैं खुदा को कैसे दूं? मैं इसको कहीं और भी इन्वेस्ट कर सकता हूं,
मैं इसको अपने बच्चे बेटे बेटियों के लिए 1000 रुपये मैं कुछ खाने के लिए ले जा सकता हूँ घर के बीच में। इसी तरह शैतान आपको निराश करता है जब आप खुदा के साथ आप धोखा करना शुरू कर देते हैं, चाहे वो फाइनेंस हो, विश्वास हो, किसी भी तरह से क्यों ना हो। हालेलुया, हालेलुया। मत भूलें कि जब आप 100 रुपया टाइथ देते थे तो आपकी इनकम 1000 होती थी, और जब आज आपकी इनकम 50,000 रुपये है और जो टाइथ बनता है वो 5000 बनता है, तो आप उसको देने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि शैतान ने डर पैदा कर दिया, निराशा पैदा कर दी, कहीं ये मेरा ये क्या देना, ये क्या सही भी है, इसको तो मैं कहीं अच्छी जगह भी लगा सकता हूँ। हालेलुया। और जब आप ऐसा करना शुरू कर देंगे, जो 50,000 रुपये खुदा ने आपको 50,000 के लेवल तक लेकर गया है, जब वो खुदा का हिस्सा जब आप देना बंद कर देंगे, तो वो आपका हिस्सा आपके कर्जों के बीच में जाएगा। जो आपके पूरा 50,000 है वो बीमारियों के बीच में जाएगा, कर्जों के बीच में जाएगा, लोन्स के बीच में जाएगा, हर बुरी चीज़ों के बीच में जाएगा जहां आप चाहते भी नहीं आप इन्वेस्ट करें। इससे अच्छा है अगर आप अपने 50,000 को, अपनी बड़ी रकम को बचाना चाहते हैं, जो खुदा का हिस्सा है उसको वफादारी के साथ दें, ताकि आप निराशा के बीच में ना जाएं। हालेलुया, हालेलुया। और अगर आज आप निकलना चाहते हैं तो जो निराशा का, जो खुद को निराशा करने का, ये आपका खुद का फैसला है कि मैंने अपने आप को निराश करना है कि नहीं करना। हालेलुया। मैं आपको बताता हूँ कि मुझे इन वीडियोस को बनाने के बीच में बहुत दिक्कत है, इन वचनों को बनाने के लिए आपके लिए बहुत दिक्कत है, पर क्या मैं निराश होता हूँ? क्या मैं अपने हालातों से निराश होता हूँ? नहीं, मैंने एक मकसद बना लिया है कि मैं खुदा के बीच में बढ़ूंगा और साथ में लोगों को भी अपने साथ बढ़ाऊंगा कि वो खुदा के असली कलाम को सुन सके। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस वचन को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, पर मैं चाहता हूं कि आप निराशा के बीच में से बाहर आए। आज आप वो ग्रास हुपर्स क्रिश्चियंस ना बने। वो सिर्फ कुछ लोग ऐसे होते जो कहते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता। अपने जुबान से ये शब्द को लाना बंद करें कि मैं इसके लायक नहीं हूं, मैं ये आई कैन नॉट डू दिस, मैं नहीं कर सकता ये। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको डिस्करेजमेंट से, निराशा से बाहर आने के लिए सबसे बड़ा रास्ता क्या है। हालेलुया। जो पहला रास्ता है कि रिलीज योर सिचुएशन इनटू द हैंड्स ऑफ द लॉर्ड। आपको अपनी समस्याओं को खुदा के हाथ के बीच में सौंपना शुरू करना है। आपको खुद उनको सुलझाने की कोशिश ना करें। जब दाऊद का परिवार अमीलेकियों ने पूरा लेकर चले गए, उसके साथियों का परिवार भी लेकर चले गए, दाऊद ने अपनी तरफ से अपनी सिचुएशन को सुलझाने की कोशिश नहीं की। वो जान चुका था कि लोग मेरे खिलाफ हो चुके, अगर मैं अपनी तरफ से कुछ करने की कोशिश करूंगा ये मुझे पत्थर से मार देंगे। पर लेकिन नहीं, उसने क्या किया, वो खुदा की हजूरी में गया और उसने क्या किया, उसने खुदा से पूछा कि मुझे खुदा क्या करना चाहिए, मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। उसने अपनी निराशा को खुदा के हाथों में सौंपा, अपनी सिचुएशन को, अपनी लाइफ के हर फैसले को खुदा के हाथों में सौंपा। तो खुदा ने उसको उत्तर दिया कि तू जा। पहला क्योर क्या है, पहला सॉल्यूशन क्या है कि आपको अपनी सिचुएशंस को खुदा के हाथों में सौंपना, अपने फैसलों को खुदा के हाथों में सौंपना है। आप जो भी कर रहे हैं आज, आपको उसको खुदा के हाथों में सौंपना है। जब आप खुदा के हाथ में सौंपना शुरू कर देंगे तो खुदा का वचन भी बताता है कि खुदा आपकी सब समस्याओं को अपने ऊपर, अपने कंधों के ऊपर, अपनी बाजों के ऊपर उठा लेगा। हालेलुया, हालेलुया। और अगर हम देखें सेकंड, सी डिवाइन पॉसिबिलिटीज, ईश्वरीय संभावनाओं को देखना शुरू करें। जो परमेश्वर की संभावनाएं हैं, बिब्लिकल संभावनाओं को देखना शुरू करें। अगर आप बाइबल के कलाम को देखें, बाइबल के बड़े से बड़े कैरेक्टर्स को देखें, बड़े से बड़े दास को देखें, तो उन्होंने डिवाइन पॉसिबिलिटीज को देखा, डिवाइन पॉसिबिलिटीज को देखा कि उनके हो सकता है उनकी सिचुएशन बोलती हो कि तुम खुदा की आराधना नहीं कर पाओगे, तुम यहां मर जाओगे, तुम हार जाओगे। बट उन्होंने डिवाइन पॉसिबिलिटीज को देखा, जिस कारण उन्होंने अपनी समस्याओं को, अपनी निराशावादी सिचुएशन के ऊपर विजय प्राप्त की। हालेलुया, हालेलुया।
तो आप डिवाइन पॉसिबिलिटीज को देखना शुरू करें, ईश्वरीय संभावना को देखना। आप उस औरत को याद करें जो लहू बहने वाली औरत थी, जो अपने घर से निकली होगी तो उसने फैसला लिया, उसने सोचा होगा दिमाग के बीच में कि आज जब मैं जाऊंगी उस रास्ते के बीच में, वहां मुझे प्रभु यीशु मसीह मिलेगा, मैं उसके कपड़े के एक धागे को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। वो हुई नहीं थी, पर उसने डिवाइन पॉसिबिलिटी को देखना शुरू किया, ईश्वरीय संभावना को उसने अपने दिमाग के बीच में जो परमेश्वर की ओर से हो सकता है उन्हें देखना शुरू किया, उसे उस सिचुएशन को बनाना शुरू किया। तो क्या हुआ? तो उसने जब छुआ उस डिवाइन पॉसिबिलिटी को, उस स्पिरिट की इमेजिनेशन को जो आत्मा के बीच में उसने देखा था, वो पूरा भी हुआ। हालेलुया। जो आप खुदा के हाथ में सौंपते हैं और फिर जब आप ईश्वरीय डिवाइन पॉसिबिलिटीज को देखना शुरू करते हैं, ईश्वरीय संभावनाओं को देखना शुरू करते हैं, तो आप चंगे होते हैं। आप अपने ब्रेक थ्रू को अपनी लाइफ के बीच में लाते हैं, आप खुदा के बीच में चलना शुरू करते हैं, अपनी बीमारियों के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं, आप हर उस गुनाह को खत्म करते हैं जो शैतान ने आपकी लाइफ के बीच में डाला होता है। हालेलुया। मैं एक वचन, एक एग्जाम्पल आपको और देना चाहता हूं। अगर आप मरकुस उसकी 7 उसकी 25 से लेकर 29 तक पढ़े तो यहां पर एक स्त्री है, मैं आपके लिए जल्दी जल्दी पढ़ देता हूं। उसने तुरंत एक स्त्री को जिसकी छोटी बेटी में अशुद्ध आत्मा थी, उसकी चर्चा सुनकर और उसके पांव पर गिरी। ये कनानी और सिरुफिनिकी जाति की थी और उसने उससे विनती की कि मेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकाल दे। उसने उससे कहा, पहले लड़कों को तृप्त होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं। उसने उसको उत्तर दिया, सच है प्रभु, फिर भी कुत्ते भी तो मेज के नीचे बालक की रोटी का चूर खा लेते हैं। उसने उससे कहा, इस बात के कारण चली जा, दुष्ट आत्मा तेरी बेटी में से निकल गई है। हालेलुया। जब परमेश्वर ने उसको कहा कि मेरे बेटे को खाना खाने दे, खुदा का क्या मतलब, पहले मैं जिसके लिए वचन को लाया, जिसके लिए मैं खुदा के कलाम को लाया, जिनके लिए मैं पहले उनको तो सैल्वेशन लेने दे। उसने कहा कि नहीं, परमेश्वर तो सच कहता है कि पहले तो वही खाएंगे, पर लेकिन कुत्ते भी जो हैं वो मेज के नीचे से खा लेते हैं चूर भूर। हालेलुया, हालेलुया। उसने वहां पर निराश नहीं हुई, वो खुदा की बात से ऑफेंड नहीं हुई, वो दुखी नहीं हुई कि परमेश्वर तो हमें कुत्ता बोल रहा है। नहीं, उसने ईश्वरीय संभावना को देखा, उसने डिवाइन पॉसिबिलिटी को देखा, उसने डिवाइन सॉल्यूशन को देखा कि नहीं, अगर मैं यहां से चली गई तो मेरी बेटी कभी चंगी नहीं हो सकती। अगर मैं यहां निराश हो गई तो परमेश्वर ने क्या देखा कि तेरे विश्वास ने तेरी बेटी को चंगा किया। हालेलुया। अगर वो बहन वहां पर निराश हो जाती, वो स्त्री वहां निराश हो जाती, तो उसकी बेटी के बीच में जो दुष्ट आत्मा थी, जो गंदी दुष्ट आत्मा थी, वो कभी खत्म नहीं होती। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए इसी तरह मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज अगर आप मैं निराशा के बीच में हैं तो निराशा का सिर्फ एक ही सोल्यूशन है और वो है यीशु मसीह। अगर आज आप सुसाइड करने वाले हैं तो उसका सोल्यूशन सिर्फ यीशु मसीह है। अगर आज आप व्यभिचार के बीच में हैं तो उसका सोल्यूशन सिर्फ यीशु मसीह है। अगर आज आप बीमारियों के बीच में हैं, गंदी आत्मा के बीच में फंसे हैं, तो उसका सोल्यूशन सिर्फ यीशु मसीह है। अगर आज आपका बैंक बैलेंस खत्म हो चुका है तो उसका सोल्यूशन सिर्फ यीशु मसीह है। अगर आज आपकी मिनिस्ट्री खत्म होने को चली है तो उसका सोल्यूशन सिर्फ यीशु मसीह है। अगर आपकी पत्नी आपसे दूर है, अगर आपका पति आपसे दूर है, दोनों व्यभिचार के बीच में है, शैतान ने लड़ाइयां पैदा कर दी हैं, तो उसका सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है। और अगर आज आपका परिवार मसीह से दूर हो चुका है तो उसका सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है। शैतान के इस बड़े हथियार को आपको हराना है और इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह की मदद चाहिए, कोई इंसान नहीं। अगर आप किसी इंसान की एडवाइस की तरफ जाएंगे, अगर किसी बहन का हस्बैंड किसी औरत के साथ भाग गया और अगर ऐसी औरत उसको एडवाइस दे कि कोई बात नहीं मेरी बहन, मेरा पति भी तो किसी हस्बैंड के, किसी वाइफ के, किसी और औरत के साथ भाग चुका है, तो आपको ऐसी एडवाइस ही मिलेगी। अगर आप लोगों से मिलेंगे तो लोग आपको कोई सही एडवाइस नहीं देगा। अपनी सिचुएशंस को लोगों के हाथ में डालना बंद करें। खुदा का कलाम कहता है कि अपनी सब योजनाएं, अपनी सब बातें, अपनी सब प्रार्थनाएं खुदा की हजूरी के ऊपर छोड़ दें। निराश नहीं होना। शैतान आज आपको निराश करना चाहता है।
हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को डिसग्रेस ना करें, अपने आप को अपमान ना करें। जब आप कहते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं इस चीज़ों से हार चुका हूँ, मेरा फाइनेंस अब वापस नहीं आएगा, तो आप शैतान की पब्लिसिटी कर रहे हैं और आप परमेश्वर की अनुग्रह को अपनी लाइफ से ख़त्म कर रहे हैं। आप ग्रेस को ख़त्म कर रहे हैं और डिसग्रेस को अपनी लाइफ के बीच में ला रहे हैं। अपमान को अपनी लाइफ के बीच में लाना बंद करें और आज ही क्लेम करना शुरू करें। उन डिवाइन पॉसिबिलिटीज़ को देखना शुरू करें, उन ईश्वरीय संभावना को देखना शुरू करें, खुदा के हाथों में सौंपना शुरू करें। तो इस वचन के बाद आप देखेंगे, जब आप ऐसा करना शुरू कर देंगे, जितनी बड़ी निराशा क्यों ना हो, आप अपनी निराशा के ऊपर विजय पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करता हूँ कि वचन आपकी लाइफ के बीच में एक बड़ा फल लेकर आएगा और मुझे आपको बताते बहुत खुशी हो रही कि जल्द हम एक 21 दिन की रात्रि प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। फरवरी के महीने से 21 दिन लगातार रात के 12 से सुबह 6 बजे तक वो प्रार्थना चलेगी और वो ऑनलाइन होगी। तो आप ज़रूर जुड़िएगा इस पेज के ऊपर। सबको जय मसीह की। और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, जितने लोग इस वचन को सुने, पिता परमेश्वर आप उन्हें निराशा के जीवन से बाहर लेकर आए। हम लोग निराश होने के लिए नहीं बुलाए गए, हम बल्कि पिता परमेश्वर रूहों को बचाने के लिए, तेरे राज के वंश होने के लिए, तेरे राज के बेटे बेटियां होने के लिए बुलाए गए हैं। पिता परमेश्वर खुदा बाप, आज हर निराशा का वर्ड हमारी लाइफ से ख़त्म कर, इनके जीवन से ख़त्म कर मेरे पिता परमेश्वर। इस दुआ को सुने कबूल करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अपने फाइनेंस, अपने जीवन, अपनी हेल्थ, अपने परिवार, अपनी हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को खुदा के हाथों में सौंपें, तो निराशा आपके जीवन से जाएगी। सबको जय मसीह की। मिलेंगे एक नए वचन के साथ।